ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हिंदी व्याकरण उपयोजित लेखन इसके बारे में इस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग हिंदी हम आज देखने वाले हैं। अंत तक देखना, क्योंकि सबसे पहले देखिए पत्र के प्रकार। पत्र के कुल 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जिसमें औपचारिक पत्र के बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे पत्र जिसमें प्रार्थना पत्र हो, शिकायत पत्र हो, व्यावसायिक पत्र, सुझाव पत्र, जो प्रकाशक, व्यावसायिक, विक्रेता, अधिकारियों को लिखा जाता है, इन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में लिखने वाले का संबंध भेजने वाले से कभी भी नहीं होता। चलिए, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। औपचारिक पत्र में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली, आकर्षक होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र बाईं तरफ से मार्जिन को जोड़कर लिखे। पत्र के अंत में ईमेल आईडी डालनी चाहिए। तो इसी प्रकार ध्यान देने योग्य बातें हमने जानी हैं। अब औपचारिक पत्र के अंग देखेंगे। सबसे पहले पत्र का प्रारूप जानना आवश्यक होता है। उसमें सबसे पहले आता है नाम, पता, पद लिखना जरूरी है। जिसका होगा यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पता, पद लिखना जरूरी है। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? विषय, जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं वह सिर्फ एक वाक्य में लिखना आवश्यक होता है। ज़्यादा न लिखे, एक वाक्य में उस विषय संक्षिप्त में लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद संबोधन, जिसे हम महोदय, माननीय ऐसा लिख सकते हैं। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके प्रति सम्माननीय शब्द लिखने चाहिए, जैसे माननीय, महोदय, श्रीमान। इसमें से एक शब्द लिखना जरूरी होता है। 4, विषय का स्पष्टीकरण। जिस विषय के लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं उसका स्पष्टीकरण 2 परिच्छेदों में करना जरूरी होता है। पहले परिच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखें और दूसरे परिच्छेद में उनसे क्या आपकी अपेक्षा हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। यानी कुल 2 परिच्छेद में विषय स्पष्टीकरण लिखना आवश्यक होता है। बाद में हम उसके नीचे हस्ताक्षर एवं नाम लिखना आवश्यक होता है। विषय का स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद बाईं तरफ भौदीय अथवा भौदिया यह शब्द लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखे और अंत में प्रेषक का पता, बाईं तरफ प्रेषक का पता, नाम, इलाका, शहर, पिन कोड लिखना आवश्यक होता है। दिनांक, प्रेषक का पता होने के बाद तारीख लिखनी चाहिए और उसके नीचे ईमेल आईडी लिखना। सबसे अंत में ईमेल आईडी लिखना बनाकर लिखनी आवश्यक होती है। इसी तरह हमने पत्र लेखन औपचारिक इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त की है। तो आज उदाहरण के तौर पर हम पत्र लेखन देखने वाले हैं। मांगनी पत्र यानी पुस्तक मंगवाने के लिए प्रकाशक को लिखा गया पत्र। तो सबसे पहले दिनांक लिखना आवश्यक होता है। देखिए, नमूने के तौर पर हम देख रहे हैं 3 अक्टूबर 2022, सेवा में प्रबंधक, सरस्वती पुस्तकालय, जालना,
2345178178। विषय पुस्तक मंगवाने के लिए नीचे महोदय। उसके बाद महोदय, निवेदन है कि निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। और मांगनी पत्र में हमें जो सूची देनी आवश्यक होती है, उसी तरह किताबों के नाम और उनकी प्रति संख्या लिखनी आवश्यक होती है। सुलभ भारती 26 प्रति, गणित भाग 1 20, गणित भाग 2 25। अपने अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सूची देने के बाद सूचना के लिए लिख रहा हूँ कि 2000 रुपये का अग्रिम धनादेश कल भेज रहा हूँ। कृपया पुस्तकों की मजबूत पैकिंग करके आप भेज सकते हो। ध्यान रखें। धन्यवाद। भवदीय शिवा मुंडे, कक्षा 9वीं अ, जिजाऊ माध्यमिक विद्यालय जालना, शिवाबा 1234@gmail.com। इसी तरह उसका ईमेल एड्रेस लिखकर आप पत्र को समाप्त कर सकते हैं। इसी तरह समाप्त करने के बाद आपको कुल 5 अंक हासिल हो जाएंगे। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, आज आपने पत्र लेखन किस तरह किया जाता है, पत्र लेखन के प्रकार यानी भेद कौन से है, और उन भेद में से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है, भेद है, वह है औपचारिक लेखन। और उस औपचारिक लेखन में एक नमूना के तौर पर हमने मांगनी पत्र देखा है। आप सभी ने यह अंत तक देखा। आप सभी को ई जोन मराठी एजुकेशन की ओर से धन्यवाद।